बाय मम्मी। बेटा कहाँ जा रहे हो? अब आज कहाँ बेटा? पापा वो एक्स्ट्रा क्लास है। बेटा आज तो संडे है, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। आज कौन सी क्लास है एक्स्ट्रा? क्या आप भी बच्चों के साथ ऐसे थोड़ी है। मम्मी हाँ बेटा बोलो। मम्मी को ना थोड़े पैसे चाहिए थे। बेटा किस लिए चाहिए पैसे? मम्मी कोचिंग सेंटर के लिए फीस देनी है और फ्रेंड का बर्थडे है। बेटा तो पापा से मांगोगे तो मम्मी, गुस्सा प्लीज करेंगे दो ना। बेटा मैं देखती हूँ, तेरे पापा से बात करती हूँ एक बार। सुनो ना, कुछ पैसे चाहिए मेरे को। क्या करेगी? अरे बेटी को देने हैं। कल तो दिए थे उस दिन। फिर क्या हुआ, आपको पता नहीं बच्चों के खर्चे कितने हैं, मेरे भी हो तो जाते खर्चे हैं। के अलग दिए थे। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इकलौती बेटी है अपनी। फिर सारे लुटाए दे उसने। किसके लिए कमाते हो? कितने चाहिए? मैं अपने आप ले लूंगा, आप मेरे को दो। थैंक यू। हाँ बेटा बोलो, कितने पैसे चाहिए? अरे मम्मी दो ना। अरे बेटा दो ना मम्मी। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बाय बेटा। बेटा, आराम से जाइयो बेटा, ध्यान से। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आंटी जी। नमस्ते। कैसे हो रमन? बढ़िया अंकल जी, एकदम और? ठीक कहाँ कृतिका वाले उसमें कोचिंग सेंटर में हो गया? ठाक। उसके साथ ही हूँ जी, मतलब अच्छा। साथ वाले सेंटर में। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, एकदम अच्छी चल रही है। ठीक ठाक हो? हाँ जी, और बस बढ़िया अंकल। ठीक है अंकल जी, नमस्ते अंकल। ठीक है, नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटा, नमस्ते, बाय। हाय कृतिका। हाय। हेलो। ये आप है ना, हर वक्त बच्चों को डांटा मत करो। अरे यार, मेरे को बच्चे बुरे थोड़ा ही ना लगते हैं, एक ही बेटी है। रीना, तुम क्या समझती हो? मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ। तुम खाना डाल के देती हो, मैं उसे खिलाता हूँ। पता है कितना प्यार करता हूँ? क्या बताएं उसको, बेटी को बता थोड़ा ही नहीं सकते। उसे डर लगता है, आज का ज़माना इतना खतरनाक है, कुछ हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हाँ, तुम भी उसको समझाओ। इतनी लेट लेट आती है कोचिंग सेंटर से, कहाँ रह जाती है, क्या करती है, कुछ पता है? ध्यान रखो उसका। देखो मुझे पता है बच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं है इस चीज़ को। हमारा टाइम कुछ और था, हर बच्चा फ्रीडम चाहता है, तो वो खुल के किससे बात करेगी? वो मेरे से ही बात करती है आके। अब उसको हम मना कर देंगे तो क्या करेंगे? अब हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर। बेटी है, बेटी की जात पे कंट्रोल करना पड़ता है। बेटे बेटे में वैसे फ़र्क नहीं है, लेकिन बेटी का फिर भी कोई हमारे साथ ऐसी घटना न हो जाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। अरे नहीं, ऐसा इसलिए- कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही परेशान होते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बेटी पे विश्वास है। विश्वास है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा उसका ध्यान रखो। क्या चाहिए सर? जींस चाहिए थी, कुछ टी शर्टें मैडम के लिए जींस टॉप दे हाँ ये ठीक है, आपको शूट करेगी। ये वाली देखो, ये आपको शूट करेगी ना, अच्छी लगेगी आपको। इसमें कर दो उसके। चलो आज की तो शॉपिंग होगी।
जाएगी गुड्डू, मैं कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ। हाय कृति, कैसे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरी फ्रेंड का वेट कर रही थी, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस वैसे आया था। मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलो जो बोलना है। मैं ना आपको काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ओ अच्छा। और काफ़ी अच्छे लगते हो आप, मुझे पसंद करता हूँ मैं आपको। कृति, आई लव यू। आपको पता है ना मैं राशि से प्यार करती हूँ, आपने ऐसा सोच भी कैसे लगे मैं आपसे प्यार करूंगी। और बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है अंकल। और कृतिका भी तेरे साथ ही पढ़ रही है वहाँ? अरे रीना, पानी लेके आइयो 2 गिलास। क्या बात बोल। ले पानी ले बेटा। क्या बात होगी बेटा, बोल। कृतिका को अंकल जी मैंने देखा नहीं काफी दिनों से सेंटर पे। क्या बात बेटा, वो तो यहाँ से तो डेली कोचिंग जा रही है, संडे को भी नहीं रुकती यहाँ, संडे को भी जाती है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। आप कह रहे हो कि वो कोचिंग नहीं जा रही? नहीं अंकल जी, नहीं जा रही वो अंकल जी कृतिका एक राशिद नाम का लड़का है, उसके साथ घूमती हुई देखी मैंने काफी बार। क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। कौन है रशीद? वो सेंटर पे कोचिंग पे उनके साथ ही। रशीद नाम के लड़के के साथ घूम रही? हाँ जी अंकल। क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। झूठ नहीं बोल रहा अंकल मैं। ऐसे भले मत लगा यार उस पे, लड़की है वो। झूठ नहीं बोल रहा अंकल जी, मेरे पास सबूत है। ये फालतू की बातें मत कर। सबूत है अंकल जी मेरे पास। क्या है, दिखा। ये देखिए। देख लिया कर तू तेरी बेटी के, इसलिए मना कर रहा था मैं कि ध्यान रख उसका। अरे रमन सुन। हाँ जी अंकल। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसकी बात का जिक्र किसी के आगे मत करना, नहीं हमारी परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी बेटा। नहीं आंटी जी, मैं किसी को आपको Please, अपना बेटा। समझ के ही बताया था, किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, प्लीज। क्या कर दिया बेटी, बस कहीं का नहीं छोड़ा इसने।
कहाँ से आ रही है? जी जी पापा। जी जी क्या लगा रखा है? कहाँ से आ रही है अब? जी जी पापा, ट्यूशन से आ रही हूँ। इधर आ। उस हिस्से कौन है वो लड़का? कौन है वो लड़का जिसके साथ घूम रही थी अब तक? कितने दिन से चल रहा है तेरा ये? बोल। अब बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो जवाब दे, बोल कुछ। कौन है माना? पापा उसका नाम राशिद है, वो अच्छा लड़का है, मेरे साथ पढ़ता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? कैसे बेशर्मों की तरह बात कर रही है अपने पापा से? उसको शर्म कर लेती, तेरे पापा की क्या इज्जत है समाज में, और समाज क्या कहेगा? कुछ तो शर्म कर बेटा। तूने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है, ये बहुत गलत किया बेटा, तूने बहुत गलत किया है। ये हमें कौन मानना इसमें है ना आकर तो इसका पुलिस कालिस सब बंद है। कंगाल इसको डाइसी सब बर्बाद कर दिया। जिंदगी खराब करके छोड़ दी। रीना, थोड़ा बिटिया का ध्यान रखियो, उसने खाना नहीं खाया रात से। ठीक है, ठीक है, मैं समझ कोई बात नहीं बेटी है। ठीक है। कृतिका, कृतिका उठो बेटा, बेटा उठो, खाना खाओ। नहीं मम्मी, मेरा ना सर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी चाय पिला दो। ठीक है बेटा, अभी लेके आती हूँ। कीर्ति, ये कहाँ है? कीर्ति, कीर्ति, ये कब चली गई? इसका बैग भी कहाँ है? इसका बैग भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है इसके। हेलो, कृतिका के पापा? क्या बात हुई? कृतिका घर पे नहीं है, मैंने सारा घर देख लिया, रूम में भी देख लिया, उसका बैग भी नहीं है। पूरे होगी कमरे कमरे में देख ले ऊपर नीचे। मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ है। आप जल्दी से आ जाओ एक बार। ठीक, हम आया 2 मिनट में आया। क्या हुआ? कृति घर पे नहीं है। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता कहाँ गई वो, रूम में नहीं है वो। मैं भी चाय देने के लिए आई थी उसको। किसको मिला रहे हो फोन? कृतिका को ट्राई करता हूँ एक बार।
अरे ये तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। पता नहीं, मैंने उसके फ्रेंड्स को भी मिलाया है, उनके पास भी नहीं है। मैं देखता हूँ एक बार। अरे उन लड़कियों के भी फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। हाँ, मैंने सबके ट्राई कर लिए, किसी का भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि किसी के पास भी नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं थाने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी, बाद में देखेंगे। ठीक है, मुझे फोन कर देना। हाँ। कोई बात। अरे शर्मा जी, कैसे हो? सर ठीक है, बाकी बैठिए। दिक्कत सी में है थोड़ा। हाँ क्या हुआ? सर, अपनी बेटी है हाँ हाँ, कृतिका, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सर कुछ ठीक नहीं है, आज थोड़ा सा वो घर से चली गई, तो पता नहीं चल पा रहा कहाँ चली गई वो। कोई बात? सुबह सुबह वो घर से निकली थी, पता ही नहीं चला किस टाइम निकली रो गया। मैं तो ऑफिस गया हुआ था, ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस जा रहा था, रास्ते में फ़ोन आया मेरे पास, तो तभी मैं वापसी भाग गया घर से पता चला, तो फिर मैं वहाँ चलो मैं भाई साहब से मिलता हूँ वहाँ जाके। तो आसपास जो फ्रेंड्स है, कभी फ्रेंड सर्कल में फ़ोन तो किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। सर बच्चों का ऐसा है, थोड़ी सी बातों पे आजकल नाराज हो जाते हैं। आपने किसी फ्रेंड से पूछा उसके? लड़का हमारे पड़ोस में ही है, रमन नाम का, उसने मेरे को बताया था कि वो रशीद नाम के लड़के के साथ रहती है। अच्छा, तो वो जो लड़का राशिद आपने बताया, उसकी कोई लोकेशन का, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मोबाइल नंबर कुछ लेने की कोशिश की आपने लड़की से? लेने की कोशिश की, लेकिन उनका तो नहीं मिला मेरे को नंबर रशीद का, तो और बिटिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। आप बेटी की फ़ोटो है आपके पास? हाँ है। तो बेटी की फ़ोटो, एक वो जो लड़का आपने बताया था रमन, आपके जो पड़ोस में है, हाँ। उसका मोबाइल नंबर, बेटी का मोबाइल नंबर, ताकि हम ट्रैकिंग पे लगा के उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ये इंस्पेक्टर कुणाल को नोट डाउन करवा दीजिए आप। और इंस्पेक्टर कुणाल, ये अपने खास मित्र हैं और फैमिली समझिए आप इनको, और इस केस को बहुत सीरियसली हैंडल कीजिए। आप सारी डिटेल नोट करके इनकी FIR रजिस्टर कीजिए और ट्रैकिंग पे लगवाइए नंबर को जितना जल्दी हो सके। और वो जो रमन नाम का लड़का इन्होंने बताया है, उसको बुलाइए और पूछताछ कीजिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालिए इस केस का। ओके सर, मैं FIR लिखवा देता हूँ सर। बिल्कुल सर, आप FIR नोट करवा। जैन सर, ये लो मैम, कंप्लेंट लिखो शर्मा जी की। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ कृतिका। राशिद तू कहाँ पे है? अरे यार मैं तो मार्केट में हूँ। तू जल्दी आ, मुझे ना घबराहट हो रही है। अरे तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? आराम से बोल, आराम से। क्या हुआ? मैं यहाँ पे शिव चौक पे हूँ। अच्छा, इतनी टेंशन में क्यों है? तू आ, मैं फिर बताती हूँ। ठीक है, तू टेंशन ना ले बिल्कुल भी, मैं 5 मिनट में आया, बस आ गया।
क्या हुआ कृतिका, तू इतनी परेशान क्यों थी? मैं तेरे लिए घर छोड़ के आ गई, सुन रहा है ना तू? अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे यार अब तो अपने घर ले चल मुझे। तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, कुछ ना कुछ अरेंज होगा। हाँ यार। हेलो हेलो, सलमान कहाँ है? यार मुझे तेरे से बहुत ज़रूरी काम है। मैं तेरा ना शिव चौक पे वेट कर रहा हूँ, और जल्दी आ जा यार। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अरे यार कीर्ति का घर छोड़ के आ गई और मुझे फ्लैट चाहिए। कैसे भी अरेंज करके हम दोनों को एक फ्लैट दिलाए ताकि जहाँ हम दोनों रह सकें। चल एक मेरे रिश्तेदार का घर है, वहाँ दिखाता हूँ तेरे को। देख लियो, हम दोनों साथ रहें। हाँ हाँ कोई ना। चलो चलो, आजा कीर्ति। आओ भाभी जान, ये किचन है, ठीक है। ये बाथरूम है, ये बेडरूम है। हाँ बढ़िया, कर लेंगे जस्ट। क्या सलमान, रूम तो बहुत अच्छा है यार। कीर्तिका 2 गिलास पानी पिला दे यार। अरे ये सब क्या कर रहा है? घर भाभी जान है, अब्बू है, अम्मी है, उनको क्या जवाब देगा? अरे वो सुन लेगी। अरे क्या हुआ कीर्तिका? नहीं कुछ नहीं। अरे किसको मारने मरने की बात चल रही है? अरे आपको तो पता ही है यार, ये पागल है। हम दोनों इकट्ठे आ गए ना, हम दोनों को देख के परेशान हो गए ये। चलो ठीक है, तुम करो इतनी बात, मैं चाय बहुत बना के लाती हूँ हाँ तुम्हारी। ठीक है। ठीक है राशिद भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। अरे सलमान गया क्या? हाँ चाय यार। कभी जाता? यार उसको काम था, चला गया हूँ। चाय बन गई? हाँ ले आओ फिर, हम दोनों पी लेंगे। अरे कीर्तिका, तुम खुश तो हो ना? चलो मैं ये कह रहा था यार, बहुत दिन हो गए, कुछ काम धंधा भी देख लो। मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ यार। हाँ ठीक है। ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखना और खाना वाना खा लेना टाइम से। ठीक है जी। ठीक है, बाय कीर्तिका। बाय। ये सब क्या कर रहा है? घर भाभी जान है, अब्बू है, अम्मी है, उनको क्या जवाब देगा? अरे वो सुन लेगी। अरे आज गुड्डू को कॉल करना था, मैं तो भूल ही गई। कॉल आपने की थी? यस सर। उधर है ना, मेरे को एक बुधवार ही है सर, बहुत ज़्यादा। और क्या नाम उसका, मुझे लग रहा है कि किसी के इंसान के बॉडी के पार्ट्स पड़े हैं। स्मेल तो बहुत आ रही है मैम। देख ले। देखिएगा सर, कितना बुरी तरह से नहीं। मैम चेक करो इसको।
वॉइस मैसेज। सर ये तो लेडीज़ का हैंड लग रहा है, नेल पेंट लगी हुई है उसके हाथ पे। सही कह रहे हो, नेल पेंट लगा हुआ है इसके। फोरेंसिक वालों को बुलाना पड़ेगा। मैम एरिया की छानबीन बिल्कुल अच्छी तरीके से होनी चाहिए और ये सारे एरिया को सीज कर दो। ओके सर। सैंपल कलेक्ट करो मैम, ये देखो क्या है। सर ये कृतिका के फादर के बयान है। अच्छा, तो ये रमन नाम का लड़का है जिसने कृतिका के फादर को राशिद के बारे में बताया था। कॉन्टैक्ट नंबर निकालो इसका। सर कृतिका के फादर ने लिखवाया हुआ है सर कॉन्टैक्ट उसका, रमन का। कॉल लगाओ इसको। सबके दायरे में तो ये भी आता है। हेलो हेलो, हाँ भाई रमन। हाँ जी रमन बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई मैं सिटी थाने से इंस्पेक्टर कुणाल बोल रहा हूँ। जी सर। ये कृतिका के केस में कुछ बातचीत करनी है, थाने में आओ फटाफट आप। आ जाता हूँ सर। ठीक है सर। नमस्कार साहब जी, मैं रमन, आपने फ़ोन करके बुलाया था जी मुझे। अच्छा रमन, बैठ भाई। हाँ भाई रमन जी सर। तो बता, कृतिका केस के बारे में तू क्या क्या जानता है? सर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता कि जैसे कृतिका एक राशिद नाम का लड़का है, उसके साथ मैंने देखा उसको घूमते हुए, एक दो पार्क में देखा और काफ़ी मतलब क्लोज लगे मुझे। और इससे ज़्यादा एक उसकी फ्रेंड है, गुड्डू नाम है उसका फ्रेंड का, कृतिका की। वो साथ पढ़ती है? हाँ, उसी के कोचिंग सेंटर में है सर, तो शायद वो ज़्यादा बता सकती है आपको उसके बारे में। तो ये गुड्डू कहाँ मिलेगी? गुड्डू सर उसके पेरेंट्स बता सकते हैं, कृतिका के पेरेंट्स बता देंगे उसके बारे में डिटेल आपको, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ते थे बस। कोई कांटेक्ट नंबर? नहीं, उसके पेरेंट्स, कृतिका के पेरेंट्स बता सकते हैं। क्या नाम था आपका? रमन। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी बात छुपाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मुझे जितना पता है सर मैंने सारा बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं पता। सच सच बता दिए, नहीं सर मारेंगे बहुत। घर की घंटी और फ़ोन की घंटी चालू रहनी चाहिए, और शहर से बिना बताए अगर हमको कहीं भी गया या तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये गुड्डू का ही घर है क्या? हाँ जी मैं यूँ बोलिए। कृतिका को जानती है? यस मैम। क्या हो गया? क्या हो गया? पता ही नहीं तुझे? पता लग जाएगा। मैम मेरे को भी आपको कुछ बताना है, मेरी तो सुनो। क्या सुने? मैम मेरे को भी आपको कुछ बताना है। सर क्या करें? कोई नहीं मैम, बैठ के सुन लेते हैं इसकी भी क्या कहना चाहती है ये। अरे मैं जानती हूँ सर। नहीं नहीं मैम, मेरी तो सुन लो एक बार। चल सुना। कृतिका को कैसे जानती है तुम? मैम वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। राशिद और कृतिका के बारे में जो जो जानती है हमें सब कुछ डिटेल में बता।
सर कृतिका मेरे साथ पढ़ती थी और वो मेरी अच्छी दोस्त थी, और राशिद हमारे साथ ही पढ़ता था, वो उसे प्यार करती थी और वो उसके साथ घर छोड़ के चली गई थी। तो घर छोड़ के जाने के बाद मेरे पास फ़ोन आया उसका। हेलो हेलो गुड्डू, तू कहाँ है? कृति क्या हुआ? मैं तो घर ही हूँ। कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी मेरे पास आ, यहाँ के बताती हूँ। हाँ पहले तू ये तो बता, तू है कहाँ पे? मैं पंचवटी, तू जल्दी पंचवटी आ जा, तू जल्दी मुझसे मिल पंचवटी आके। हाँ ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। अरे कृति क्या ऐसा हुआ? तूने मेरे को भी यहाँ पे क्यों बुलाया? तू राशिद को जानती है ना बहुत अच्छे से? हाँ जानती हूँ। अरे तुझे पता है वो पहले से शादीशुदा है, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे तू ये क्या बोल रही है? सुन, तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। तू राशिद के दोस्त को, सलमान को जानती है ना? हाँ जानती हूँ। तो तू मेरा एक काम कर, उसके फ़ोन में ना उसकी फैमिली की, उसके फ्रेंड की, उसकी वाइफ की फ़ोटो भी होगी, तो कैसे ना कैसे करके मेरे पास सेंड कर दे। अरे यार मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? वो राशिद का दोस्त है ना सलमान, तुझे उसको ना अपने जाल में फंसाना होगा। तो उसके मोबाइल का डाटा ना अपने मोबाइल में ले ले और मेरे पास सेंड कर दे। उसमें उसकी फैमिली की या उसकी वाइफ की फ़ोटो तो पक्का होगी। अरे तू तो मेरी जान है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। ठीक है गुड्डू, राशिद आ जाएगा, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अरे सलमान, राशिद और कृतिका की कितनी अच्छी जोड़ी है ना? हम भी एक दिन ऐसी शादी कर लेंगे। मम्मी पापा का होता रहेगा, हम शादी कर लेंगे। हाँ मेरी जान, ऐसा ही करेंगे। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हम भी शादी करेंगे ना? खुदा ने चाहा तो तुमसे ही शादी करेंगे। तुम मेरा भरोसा ऐसे ही बनाए रखोगे ना? हाँ मेरी जान। अरे सलमान, मेरे को ना बहुत तेज प्यास लगी है, अब पानी ले आओ। चलो ठीक है, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। कृतिका का फोन आने के बाद फिर मैंने सलमान से कांटेक्ट किया और उसके फ़ोन से डाटा लिया। आप देख भी सकते हैं। और सर अब आपको बाकी आगे की जानकारी सलमान ही दे सकता है। सही, सलमान कहाँ मिलेगा ये? सर सलमान का मेरे को घर का तो नहीं पता, पर उससे 2-3 बार मैं मिली हूँ। उसका नंबर, आप नंबर ले लो, फ़ोन में ही नंबर है। ऐसे कर, तेरे फ़ोन से फ़ोन मिला और जहाँ विश्वास है तूने वो आ सकता है, उधर ही बुला। हेलो, कहाँ हूँ सलमान? मिलना था मेरे को आपसे। एक बार उसी पार्क में आ जाओ जहाँ मिलते थे। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है मैम, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो पार्क में आ जाता है। ठीक है, और ध्यान से, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है ना? उसका फोन आते ही पहले हमको इन्फॉर्म करेगी तू। घर की घंटी और फोन की घंटी बंद नहीं होनी चाहिए, और शहर से बाहर जाओ तो हमें बता के जाना है। हमसे बिना पूछे घर से बाहर भी नहीं निकलना है। ठीक है सर, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं उसको आपका पूरा साथ दूँगी। देख कि चेहरे से अलग ही चेहरा मिले।
अच्छा, यहाँ बुलाया क्या उसको? हाँ जी सर, बॉक्सर यहीं आता था, वो भी यहीं पे आएगा। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, ये लो और हमसे कनेक्टेड रहना तुम, और उसको देखते ही साथ हमको इशारा देना है कोई भी, ठीक है सर। ताकि हमें पता लगे कि हाँ भाई यही है वो। ठीक है सर, ठीक है। ये लो मैम, एक आप लो। जाओ। हमारी नज़र तुम पे ही है, अगर कोई होशियारी करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमारी नज़र तुझ पे ही है। चल मैम, आप इसके साथ जाओ, और विशाल उस गेट पर पहुंचो आप। हेलो, सलमान आए नहीं आप? ठीक है, आ जाओ। बढ़िया। बेटा, भगाने का काम हमारा है। बहुत सीधे बनाए तेरे जैसे। डालो रे इसको। चले। पहले तो तू ये बता, तू भागा क्यों था? बोल, भागा क्यों था? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता था सर। सर आपको देख के मैं डर गया था। क्यों डर गया था? सर डर गया था मैं सर, आपको देख के। अरे क्यों डर गया था? डर गया था सर। कुछ नहीं पता सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। इसका मैं जय हिंद। आइए इंस्पेक्टर कुणाल, बैठिए। ठीक है सर। इंस्पेक्टर कुणाल, हमने मुलजिम पकड़ा था, हाँ जी सर। उसमें क्या कार्रवाई चल रही है अभी आगे? सर जो इस केस में मेन आरोपी है राशिद, वो तो अभी पकड़ में आया नहीं है सर। सर ये उनके बयान है सर। ठीक है, जितना मैं देख पा रहा हूँ इसमें किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है। इस केस में जितना जल्दी हो सके उतनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, कोई भी केस तूल पकड़ते हुए समय नहीं लगाता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल सिटीजन्स सही सेफ महसूस करें हमारे होते हुए। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्टर, आई हैव स्टडीड यू, सो I am giving you a full command to this case. Go ahead. I will try my best sir. I know you will. You are a very responsible inspector. भाई ये देखिए, ये कृतिका है और ये राशिद है। मैंने सुना ये यहीं आसपास रहते हैं। ये सर यही रहते हैं अब यही मिलेगा ये? सर अभी कंफर्म नहीं है इसका, ज्यादातर सर रात को आता है, और वो लड़की भी शायद अभी ज्यादा लड़की नहीं दिखती, वो साथ में इसके वही आता सर, रात को आता है। और क्या जानते हो उसके बारे में? आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर ये आया था परसों रात को आया सर, ब्लैक कलर का पॉलिथीन लेके आया था सर, उसका यही रूटीन हुआ है सर,
तब भी आता है, तब भी वो पॉलिथीन लेके जाते हैं। विशाल, सचिन, रेड करो। आज बचकर नहीं जाना चाहिए वो यहाँ से। यस सर। सर लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। सचिन, ताला तोड़ो। सचिन, विशाल, मैडम आप सारे कमरे की तलाशी ली जाए अच्छे तरीके से। यस सर। जो कुछ सुनने को मिला है ना नीचे आस पड़ोस में, हो सकता है कि वो बात सच हो। विशाल, मैडम के साथ उस कमरे में चेक करो आप नगर। सर सर। हाँ जी मैम, मिला क्या कुछ? हाँ लैपटॉप मिला, कुछ फोटो। चलिए देखो मैम, साइड में से लेके चलो और देखो कुछ कमरे में और कुछ मिलता है या नहीं। सचिन, इस कमरे की भी अच्छे तरीके से तलाशी लो। सर ये बोतल भी मिल गई। करो करो, कलेक्ट करो जो जो मिलता चले। सर सर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? यस सर। किसी को जान का खतरा तो नहीं हुआ है? जाके देखना पड़ेगा सर लोकेशन पे हो तो। किस चीज के साथ हुआ एक्सीडेंट? सर एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी और वो फरार हो गया वहाँ से। ट्रक का नंबर नोट किया? नहीं सर, वहाँ से वो फरार हो गया। तुम एक काम करो, लोकेशन पे पहुंचो। ठीक है सर। क्या अपडेट है सर केस की? सर जो लड़की के बॉडी पार्ट मिले थे और राशिद के घर से जो चाकू पे ब्लड सैंपल मिला है वो बॉडी से मैच हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब देखता हूँ मैं कैसे बच के जाता है राशिद। जी सर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ इंस्पेक्टर कुणाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो हमें राशिद के घर से जो चाकू मिला था उसके ऊपर जो ब्लड सैंपल मिले हैं सर वो बॉडी का मैच हो रहा है। इंस्पेक्टर कुणाल, आपको तो पता ही है कि ये केस कितना इम्पोर्टेंट है और हमने सारे एफर्ट्स इसी केस में लगा रखे हैं। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, हमें वो हर हालत में पकड़ना है। ये कम्प्लीटली मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो और हो सके तो प्राइवेट गाड़ी यूज़ की करना, और मैं भी उस टाइम आपके साथ ही हूँ। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर। हेलो कुणाल सर, एक मिनट जरा अंदर आना।
ये दिखा रही है। सर वो रहा सर, वहाँ पे वो शॉप के अंदर है। बच के नहीं जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए तेरे को। इसको तूने मारा उस लड़की को? तुझसे बात कर रहा हूं। प्यार करता था ना उससे? ये भी सुनने में आया तू साथ रहता था उसके, लिव इन में भी रहे हो तुम। तूने जो जो उस लड़की के साथ किया ना सर को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ सर, साथ रहता था और उसे प्यार भी करता था। ऐसा प्यार? टुकड़े मिले हैं उसके, शर्म तो नहीं आ रही कहते हुए? मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, बस किसी और ने करवाया? मैं जानता हूं ऐसे ऐसे को, बहुत देखे मैंने अपनी जिंदगी। इसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, इंफॉर्मेशन निकलवाओ। मुझे 2 घंटे के अंदर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको जो करना है कीजिए। पुलिस के शिकंजे में फिर भी इतनी अकड़। तुम जैसे लड़कों ने ना लड़कियों की जिंदगी खराब करके रख दी है। तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। टुकड़े कर करके फेंकना तेरा काम है? मार दिया मैंने उसे जान से। वो मेरी जिंदगी नरक बनाना चाहती थी। टच मत करो मुझे, डोंट टच। सब पता चल गया मुझे। अरे क्या पता लग गया? तुम धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? मैं अपने परिवार तक को छोड़ के। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? तो ये क्या है? क्या है ये? है कौन ये? कौन है? अरे तुम्हारे पास ना है कौन ये? कौन है ये? ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेंट करने। मैं भी देखती हूँ कानून से कौन बजाता है। तुम कहीं नहीं जाएगी। जाऊंगी मैं। छोड़ मुझे, छोड़। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मुझे छोड़ के जाएगी तू? कभी नहीं।
बताना चाहती थी, सब कुछ पुलिस को बताना चाहती थी। प्यार किया, सब कुछ किया, सारी जिंदगी खराब कर दी थी मेरी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम गवाहों और घटनास्थल से बरामद सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम द्वारा दिए इकबालिया बयान के आधार पर गुनाह करते वक्त मुजरिम की मानसिक स्थिति तथा ऐवानियत को ध्यान में रखते हुए ये अदालत मुजरिम राशिद खां वल्द असलम खां को दोषी करार देते हुए सजाए मौत का आदेश देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। सुनो, देखो क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। मार दिया मेरी बेटी को।